सुप्रभात। आज बुधवार का दिन है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब तक हम लोग 7 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आजकल हम 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक इसके हम 12 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम श्लोक 13, 14, 15, 16 4 श्लोक आज के दिन हम पढ़ेंगे। समझने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। आप अन्य लोगों को भी सुनिए। इसमें आचार्य प्रशांत हैं, स्वामी मुकुंदानंद हैं, बहुत से लोग हैं। इस पर स्वामी विवेकानंद की टिप्पणियां भी हैं, आदि शंकराचार्य का भी है। सबको पढ़िए लेकिन एटलीस्ट समझने की कोशिश कीजिए जितना आता है। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि जब तक हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं उसमें क्या लिखा है, क्या उसमें अमृत है, वो हमारी समझ में आएगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्ते सो याति परमां गतिम्। इसका भावार्थ है, योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों की परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने का शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। ओम शब्द की यहाँ पर महत्ता दिखाई गई है। आप देख लीजिए, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें एक शुद्धि है, एक जिसमें ऋषि मुनियों ने शब्द को गढ़ा है। इसके पीछे तरह तरह के तर्क अलग अलग आते हैं कि नासा ने ये कहा है, नासा ने वो कहा है, वो चीज़ है। लेकिन हम एक मन में एक चीज़ कहाँ बना लेते हैं जिसके प्रति हमारे भाव सद्भाव हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है। इसीलिए जो सनातन में है, ओम के प्रति लोगों में बड़ी श्रद्धा है। ओम ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप ओम का उच्चारण करोगे तो निश्चित से इतनी एक श्रद्धा, इतनी डिवाइन फीलिंग महसूस होती है। आदमी के अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं, गलत भाव आ रहे होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए ओम के उच्चारण के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए आप भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाइए। आप किसी एक को चुन लीजिए, ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है। जो आपको लगा है उसमें ध्यान करते हुए आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं ब्रह्मलोक। वहाँ पर क्या है, ब्रह्मलोक कहने का मतलब जहाँ पर जो मन में भावनाएं उद्वेलित कर देती हैं वो चीज़ें नहीं आती हैं। मन आपका शांत हो जाएगा, मन के अंदर कोई विचार नहीं आएगा, मन किसी भावनाओं से जब उद्वेलित नहीं होगा, वही ब्रह्मलोक है। तो आपको वहाँ निवास मिलेगा, ये यहाँ पर कहा गया है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम्। श्लोक 14वां श्लोक कहता है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में अपने आप को जो समर्पित कर देता है बगैर किसी कामना के, वहां पर कोई कामना नहीं होती। फिर हम लोग मांगते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरे साथ ये कर दे, मेरे साथ ये थोड़ा कष्ट चल रहे हैं इनको दूर कर दे। लेकिन जब हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, जब उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, फिर हमको निष्काम होकर अगर हम बैठे हैं तो वो तो सब देखता है, वो सारा सही करता है। अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं करता। जिससे आप बहुत दूर मत जाइए। मीराबाई की आपने कहानी सुनी होगी, किस तरह उसके घर वालों ने मीराबाई को जहर देने का प्रयास किया, लेकिन मीराबाई ने भक्ति के आगे जहर का प्याला भी पी लिया। और कहा जाता है कि वो जो जहर है उसको मीराबाई ने आत्मसात कर लिया। कोई मतलब नहीं रहा, फिर जहर भी और अमृत सब बराबर हो जाते हैं। ये भाव पैदा हो जाता है। इसलिए
इसलिए वो जो भक्त होते हैं किसी भी समय का, देश का, राज्य का, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर वो भगवान का चिंतन करते रहते हैं। उनको बिल्कुल भी व्यवधान फिर इसलिए एकाग्र होता है, कोई व्यवधान भी उनको महसूस नहीं होता है। श्लोक नंबर 15 कह रहा है, मामुपेति पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महानुभाव जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी होती है। मन कई खेल है देखा जाए तो। शरीर तो सबके है, शरीर एक चींटी का भी है, शरीर एक हाथी का भी है, शरीर एक बैक्टीरिया का भी है, शरीर इंसान का भी है। सारे खेल होते हैं मन से। जीव हर्ष में खाने की सोचता रहता है, उसको सिर्फ पेट भरने की भी रहती है और उसका कुछ नहीं। और ऋतु के हिसाब से जो पुनर्जन्म की क्रियाएं वो सब करता रहता है। एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर सारी चीजें दी गई। मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब चीज का समावेश है। और इन्हीं के कारण, ये सब भावों के कारण मनुष्य दुख में चला जाता है और इन्हीं से कारण से कुछ क्षणिक सुख, हर्ष इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो भक्त हो जाते हैं, जिनको फिर आसक्ति होगी, जो निष्काम होगी प्रभु के चरणों में, सारा काम भी अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हर समय को ध्यान लगा के पेड़ के नीचे बैठे, ऐसा नहीं है। वो काम कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कोई अध्यापक ही है पढ़ाने का, वो प्रभु को समर्पित होकर पढ़ा रहा है, इसलिए पढ़ा रहा है कि बच्चों का जीवन उज्जवल मुझे करना है, या वो भाव भी नहीं है, शुद्ध भाव से उनको पढ़ा रहा है, तो वो भी भक्ति है। मतलब हम अपना कोई भी काम भी करें, उसके पीछे अगर कामना नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है, तो वो उस आदमी को खुशी प्राप्त होगी। जब हमारे पीछे रहता नहीं, मेरी सैलरी में से इतना TDS कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, फला आदमी का मुझे ये करना है, उससे मुझे रिश्वत लेनी है, उसको रिश्वत देनी है, जब भावनाएं सब चलती रहेंगी मन में, तो फिर खुशी नहीं मिलती। लेकिन जो इन सबको विचार के अपने कर्म करता है, अपने आध्यात्मिक जो अपने दायित्व निभाता है उनको भी, उसको तो समझ लो परम सिद्धि ही प्राप्त हो चुकी है। उसको अपने भाव को शुद्ध करना है कि शरीर तो सबका एक ही है, शरीर से तो हमें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर तो माध्यम है अपनी क्रियाओं को पूरा करने का। क्यों न शरीर के माध्यम से हम प्रभु के शरण की ओर चले जाएं। ये पैर दिवाली की ओर जाने के लिए, भगवान के द्वार की ओर जाने के लिए, ये हाथ जो है अच्छे ग्रंथ, शुद्ध ग्रंथ उठाने के लिए रखे गए, ये आंखें अच्छी चीज़ें देखने के लिए बनाई है, ये कान अच्छा सुनने के लिए बनाए हैं। अगर ये सब हम करेंगे तो फिर हमारे अंदर मैल, ईर्ष्या, राग, द्वेष कहाँ पर मिलेगा? तो वही तो परम सिद्धि है। ये परम सिद्धि कोई काल्पनिक थोड़ी है कि आपको बिल्कुल कहीं फिर आप कामना में डूब रहे हो, वहां पर भी नहीं, आप स्वर्ग है, कहीं अप्सराएं नाच रही है, नहीं नहीं नहीं, यहीं पर हम लोग गलती कर लेते हैं। इसीलिए हमको संतुष्टि, आत्म संतोष की प्राप्ति नहीं होती। यही परम सिद्धि है जो भक्तों को प्राप्त हो जाती है। आज का अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं। अब्रह्म भुवन्नालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका भावार्थ है, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वो कभी जन्म नहीं लेता। सारा खेल कामनाओं का है। एक गरीब है, वो भी लोग समझ लो, एक गरीबी भी एक लोग है, अमीरी भी एक लोग है, धर्म एक लोग है, सब कुछ एक लोग है। आदमी जो करता है कामनाओं के करता है। जो सुख नाम की चिड़िया है ना, उसकी तलाश में हर छोटा बड़ा लेता है। जो गरीब होता है वो चाहता है मैं पैसे लाऊं, परिवार का पूर्ण, ये भी लूं वो भी दूं। जो अति
जो निम्न मध्यम वर्ग है वो भी लगा रहता है, नहीं यार मुझे थोड़ा और ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, मुझे कार कार लेनी, मुझे ये लेना है। फिर मध्यम जो उच्च मध्यम वर्ग है फिर कहता है मेरा एक बंगला होगा, एक बड़ी गाड़ी होगी। तो कामनाएं क्या सतत चलती रह रही हैं। फिर वो मध्यम वर्ग ऊपर उठा, कह रहा नहीं यार मुझे अब जो है अंबानी अडानी की श्रेणी में शामिल होना है। और जो अंबानी अडानी ये सारे लोग ही हैं, समझ लो, और कुछ नहीं, यही लोग हैं। तो जो अंबानी अडानी है वो भी क्या सोच रहे हैं, नहीं यार मुझे जो है एलोन मस्क के बराबर बनना है, दुनिया का सबसे नंबर 1 बनना है, मेरी वेल्थ इतनी हो जाए कि उसके बाद कोई मुझे टच ना कर पाए, मेरे बराबर कोई ना आ पाए। मुझे ये कारोबार भी करना है, मुझे वो बिजनेस भी करना है, मैं चार्टेड प्लेन से उड़ूंगा, मैं उससे उड़ूंगा। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि कामनाएं अमीर हो या गरीब ये सारे लोग हैं, कभी मिटती नहीं। तो इसीलिए कामनाएं ही आदमी के जन्म मृत्यु का कारण है। जब तक ये भाव रहेगा, ये भाव ही अपने आप में बड़ा, इस भाव को मिटा लेना ही समझ लो आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि जन्म होगा या नहीं होगा किसने नहीं, दोहे में ये कह रहा है कि उस भाव से बाहर आ जाना कि मेरा पुनर्जन्म होगा, मैं अगले जन्म में फिर एक गरीब अमीर के घर में पैदा होऊंगा, मैं स्वर्ग में पैदा होऊंगा, मैं देवलोक में पैदा होऊंगा। ये भाव ही अपने आप गलत में है। अपने अंदर के भाव ही खत्म कर देने हैं कि अगले जन्म में क्या होगा नहीं, इसी जन्म ये जो जन्म मिला है उसी को हमने प्रभु की भक्ति में लगा देना है। और इसी को कह रहे हैं फिर उसका कभी जन्म नहीं होता, वो इस से मुक्त हो जाता है। यही लिबरेशन है, अपने मन को प्रभु चित्त में एकाग्र कर देना, निष्काम हो जाना। यही चित्त को मुक्त कर देने से ना, यही परम धाम है। और जब मन ऐसा हो गया तो फिर पुनर्जन्म जन्म अगले जन्म में क्या होगा ये भाव पैदा ही नहीं होंगे। तो फिर वो बन गया भोला भगत, वो तो खुद ही बन गया भगवान। यही तो भगवान होता है जिसको किसी चीज की चिंता नहीं, सृष्टि का रचयिता। तो ये कुछ थे श्लोक मेरी दृष्टि में। कैसे लगे आपको जरूर बताइए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर नए श्लोकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।